14 जनवरी। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। बस इस ज़माना के लोगों को मैं किससे तशबीह दूँ? वो उन लड़कों की मानद हैं जो बाज़ारों में बैठे हुए अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया न पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया, और वो कहते हैं, देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। मगर हिकमत अपने कामों से रास साबित हुई। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा न की थी कि ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम अरवाह में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम होता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।